अग्नि महापुराण 36वां अध्याय। भगवान विष्णु के लिए पवित्रारोपण की विधि। अग्निदेव कहते हैं, मुने प्रातःकाल स्नान आदि करके द्वारपालों का पूजन करने के पश्चात गुप्त स्थान में प्रवेश करके पूर्वाधिवासित पवित्र इक्मेन से एक लेकर प्रसाद रूप से धारण कर ले। शेष द्रव्य वस्त्र, आभूषण, गंध एवं संपूर्ण निर्माल्य को हटाकर को स्नान कराने के पश्चात उनकी पूजा करे। पंचामृत, कषाय एवं शुद्ध गंधोड़ से नहलाकर के निमित्त पहले से रखे हुए वस्त्र, गंध और पुष्प को उनकी सेवा में प्रस्तुत करे। अग्नि में नित्य होम की भांति हवन करके की स्तुति प्रार्थना करने के अनंतर उनके चरणों में मस्तक नवावे। फिर अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पित करके उनकी नैमित्ति की पूजा करे। द्वारपाल, विष्णु, कुंभ और वर्धनी की प्रार्थना करे। अतो देवा इत्यादि मंत्र से अथवा मूल मंत्र से कल्प पर श्रीहरि की स्तुति प्रार्थना करे। हे कृष्ण, आपको नमस्कार है, इस पवित्र को ग्रहण कीजिए। यह उपासक को पवित्र करने के लिए है और वर्ष भर की हुई पूजा के संपूर्ण फल को देने वाला है। नाथ, पहले मुझसे जो दुष्कृत पाप बन गया हो उसे नष्ट करके आप मुझे परम पवित्र बना दीजिए। देव सुरेश्वर, आपकी कृपा से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। हृदय, सिर आदि मंत्रों द्वारा पवित्र का तथा अपना भी अभिषेक करके विष्णु कलश का भी प्रोक्षण करने के बाद भगवान के समीप जाए। उनके रक्षाबंधन को हटाकर उन्हें पवित्र अर्पण करे और कहे, प्रभु, मैंने जो ब्रह्मसूत्र तैयार किया है इसे आप ग्रहण करें। ये कर्म की पूर्ति का साधक है, अतः इस पवित्रारोपण कर्म को आप इस तरह संपन्न करें जिससे मुझे दोष का भागी न होना पड़े। द्वारपाल, योग पीठासन तथा मुख्य गुरुओं को पवित्र चढ़ावे। इनमें कनिष्ठ श्रेणी का नाभिक का पवित्र द्वारपालों को, मध्यम श्रेणी का जांघ तक लटकने वाला पवित्र योग पीठासन को और उत्तम घुटने तक का पवित्र गुरुजनों को दे। साक्षात को मूल मंत्र से वनमाला पैरों तक लटकने वाला पवित्र अर्पित करे। नमो विश्वक्सेनाय मंत्र बोलकर विश्वक्सेन को भी पवित्र चढ़ावे। अग्नि में होम करके अग्निस्थ विश्वादी देवताओं को पवित्र अर्पित करे। तदनंतर पूजन के पश्चात मूल मंत्र से प्रायश्चित्त के उद्देश्य से पूर्णाहुति दे। अष्टोत्तरशत अथवा 5 उपनिषद मंत्रों से पूर्णाहुति देनी चाहिए। मणि या मूंगों की मालाओं से अथवा मंदार पुष्प आदि से अष्टोत्तरशत की गणना करनी चाहिए। अंत में भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे, गरुड़ध्वज, यह आपकी वार्षिक पूजा सफल हो। देव, जैसे वनमाला आपके वक्षस्थल में सदा शोभा पाती है, उसी तरह पवित्र के इन तंतुओं को और इनके द्वारा की गई पूजा को भी आप अपने हृदय में धारण करें। मैंने इच्छा से या अनिच्छा से नियमपूर्वक की जाने वाली पूजा में जो त्रुटियां की है, विघ्नवश विधि के पालन में जो न्यूनता हुई है अथवा कर्मलोक का प्रण आया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। मेरे द्वारा की हुई आपकी पूजा पूर्णतः सफल हो। इस प्रकार प्रार्थना और नमस्कार करके अपराधों के लिए क्षमा मानकर पवित्र को मस्तक पर चढ़ावे। फिर यथायोग्य बलि अर्पित करके दक्षिणा द्वारा वैष्णव गुरु को संतुष्ट करे। यथाशक्ति एक दिन या एक पक्ष तक ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि से संतोष प्रदान करे। स्नान काल में पवित्र को उतार कर पूजा करे। उत्सव के दिन किसी को आने से न रोके और सबको अनिवार्य रूप से अन्न देकर अंत में स्वयं भी भोजन करे। विसर्जन के दिन पूजन करके पवित्रकों का विसर्जन करे और इस प्रकार प्रार्थना करे, हे पवित्रक, मेरी इस वार्षिक पूजा को विधिवत संपादित करके अब तुम मेरे द्वारा विसर्जित हो विष्णुलोक को पधारो। उत्तर और ईशान कोने के बीच में विश्वक्सेन की पूजा करके उनके भी पवित्रकों की अर्चना करने के पश्चात उन्हें ब्राह्मण को दे। उस पवित्रक में जितने तंतु कल्पित हुए हैं उतने सहस्त्र युगों तक उपासक विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। साधक पवित्रारोपण से अपनी 100 पूर्व पीढ़ियों का उद्धार करके 10 पहले और 10 बाद की पीढ़ियों को विष्णुलोक में स्थापित करता और स्वयं भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में विष्णु पवित्रारोपण विधि निरूपण नामक 36वां अध्याय पूरा हुआ।